हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एट ईज। आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, उनकी डायग्राम्स एंड इंपोर्टेंट पेजेस को देखेंगे, कहाँ से हर साल पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास केमिस्ट्री में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसमें आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के इसका जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट कौन सा है इसका, और इसको हम इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये लास्ट ईयर 2022 के यूएचएस के पेपर में ये आया हुआ था। देन आपके पास ये इंपॉर्टेंट बॉक्स जो नीचे आपके पास गिवन है, ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स, उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद आपको रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है आपके पास। देन स्पेक्ट्रोमीट्री ये नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन एम्पिरिकल फार्मूला में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो दो एम्पिरिकल फार्मूला, ग्लूकोज एंड बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, एक और एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट पेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है। तो ये नम्स के पेपर में पहले आया हुआ है, सेम टू सेम यही जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये नम्स के पेपर में दिया हुआ था। देन लास्ट में पूछा हुआ था व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारे पास C3H4O3 ये एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का। पीछे अगर हम देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ग्लूकोज का लिखा है CH2O एंड बेंजीन का CH है। देन एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के स्टेप्स आपको 1 to 1 पता होना चाहिए। लास्ट ईयर 2022 में डिटर्मिनेशन ये पहला स्टेप ही पूछ लिया गया था नम्स के पेपर में। देन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में आपको इम्पोर्टेंट वैल्यूज पता होने चाहिए कि जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या कितने के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम। देन आपके पास ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें हर बच्चे को कंफ्यूजन होती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिएगा कि द एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, फार्मूला मैसेज और आयनिक मैसेज ऑफ सब्सटेंसेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एवोगाड्रो नंबर, ये टोटली इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन उसके बाद आपको मोलर वॉल्यूम, स्टिशियोमेट्री, हमारे स्टिशियोमेट्रिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसकी डेफिनेशन का, इसके अजम्पशंस है एंड इसमें कौन से लॉज ओबे हो रहे थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। देन इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं इनको कर लीजिएगा, मे भी यही पेपर में आ जाए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। 3 हमारे पास आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। देन यील्ड वाला टॉपिक में हमारे पास परसेंटेज यील्ड का ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर की बात करें तो हमारे पास गैसेस का चैप्टर आ जाता होता है। गैसेस का चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट आपको प्रेशर का यूनिट पता होना चाहिए कि इस बार 2023 के नम्स के पेपर में प्रेशर का यूनिट पूछ लिया गया था। गैस लॉज आपको तमाम आने चाहिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सारे आपको इनके ग्राफ्स आने चाहिए कि आइसोथर्मल किसमें हो रहा है, आइसोबैरिक किसमें हो रहा होता है, आपको सभी आने चाहिए उनके। जैसे कि आपको उसके आइडियल गैस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि PV इज इक्वल टू NRT, हमारे पास आइडियल गैस का फॉर्मूला है। ये भी पेपर में आ जाता होता है, पेपर जैसे कि नम्स के पेपर में ये आया हुआ था लास्ट ईयर। देन उसके बाद आइडियल गैस कांस्टेंट की आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू आपको पता होनी। देन उसके बाद आपको SI यूनिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारे पास R की वैल्यू SI यूनिट में क्या है, 1 कैलोरी किसके इज इक्वल है 4.118 जाउल, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। देन एवोगाड्रो लॉ, इसमें आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद डाल्टन के एप्लीकेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आपको इसके फॉल्टी फंक्शन या रॉन्ग पोस्टुलेट्स, ये जो लास्ट वाले 5 and 6 हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो 6 वाला पॉइंट है ये तो पेपर में कई मरतबा आया हुआ है। देन आपको काइनेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, ये वाली काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देन उसके बाद हमारे पास लिक्विड्स का टॉपिक आ जाता है। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट पेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डायपल कौन से एलिमेंट्स शो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये साथ में जो डायग्राम्स दी गई हैं, इसके नीचे जो फिगर्स के नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे डायपल प्रेजेंट इन HCl एंड क्लोरोफॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। देन आपको पता होना चाहिए कि डायपल इंड्यूस्ड डायपल फोर्सेस किस में प्रेजेंट है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नोबल गैसेस, हीलियम वगैरह में ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है नॉन पोलर में। देन आपको फैक्टर अफेक्टिंग इनमें से ये जो मैंने यही हाईलाइट की, यही आप हाईलाइट करके अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कि ऑल हैलोजेंस आर नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके नीचे ही आप देखेंगे कि फ्लोरीन इज अ गैस एंड बॉइल्स एट -188.1 डिग्री सेल्सियस एंड आयोडीन इज अ सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होती है। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन उसके बाद आपको बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंस एलिमेंट्स के आने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस इसकी है, जैसे प्रोटीन में है, DNA में है, यही क्वेश्चंस पेपर में बनकर आ जाते होते हैं। देन उसके बाद आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और आइस ऑक्यूपाई कितनी % स्पेस करता है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस की वजह से ये आपको सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ये अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमारे पास जस्ट लाइक डायमंड की तरह होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस के टॉपिक में लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, तो यही पेपर में क्वेश्चन आ जाते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि वाटर अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन द सराउंडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन द क्लिनजिंग एक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन, DNA वगैरह में। इवेपोरेशन का हमारे पास ये एंडोथर्मिक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन अपनी बुक पर कर लीजिएगा। हमारे इस टॉपिक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मे बी वो थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं आपसे। देन आपको वेपर प्रेशर आना चाहिए। लास्ट ईयर 2022 में वेपर प्रेशर में से ये हमारे पास पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड किस पर नहीं करता, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड्स पर डिपेंड नहीं करता और सरफेस ऑफ लिक्विड्स पर भी डिपेंड नहीं करता, और जो डिपेंड करता है वो हमारे पास ये नीचे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ लिक्विड्स, ये इन पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हमारे पास मैनोमेट्रिक मेथड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स आपको आने चाहिए, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको आनी चाहिए, 40.6 किलो जॉल पर मोल इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट्स मरी हिल्स पर कितना होता है, वाटर का माउंट एवरेस्ट पर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास एन आइसोट्रॉपी बिहेवियर शो करता है, एंड जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है ये हमारे पास आइसोट्रॉपी बिहेवियर शो करता है, ये पता होना चाहिए। ट्रू सॉलिड हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी पता होना चाहिए। देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री की डेफिनेशन, हैबिटेट ऑफ क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एलोट्रॉपी की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कई मतबा पेपर में पूछी गई है। क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, यूनिट सेल की डेफिनेशन, लास्ट ईयर जो PMC ने हमें प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल किए थे उसमें भी कई क्वेश्चन यहाँ से किसने क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, तो 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देन आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड, ये सभी का आपको इतने अच्छे तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर सारे आपको इतने अच्छे तरीके से करने हैं कि
पेपर में आपका इनमें से कोई एक भी एमसीक्यूज कोई भी नहीं गलत होना चाहिए। देन आपको लैटिस एनर्जी आनी चाहिए। लैटिस एनर्जी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वह बॉक्स है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी बताई गई। देन लास्ट ईयर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड तो हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड, लेकिन कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास 2022 एमडी कैट यूएचएस में ये पूछा गया था कि कोवलेंट सॉलिड्स को क्या कहते हैं, तो एटॉमिक सॉलिड कहते हैं। हमारे सिलेबस में तो कोवलेंट सॉलिड था ही नहीं, तो उन्होंने यहीं से एमसीक्यूज उठा के दे दिया। देन आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल। ये लास्ट ईयर 2022 में जो हमारे पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट था उसमें ये पूछा हुआ था विच सॉलिड आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। देन उसके बाद आपको ये वाला चार्ट जो हमारे पास एक पूरा टेबल है इसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं, उनकी एग्जांपल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उनमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रक्चर पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास चैप्टर 5 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपको ये पहली कैथोड की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। देन उसके बाद पॉजिटिव रेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट अमंग द पॉजिटिव पार्टिकल, ये क्वेश्चन आया हुआ था यूएचएस के पेपर में। और नम्स के पेपर की बात करें तो ये नीचे लिखी हुई है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। देन उसके बाद हमारे पास ये प्लैंक्स का जिसमें हमारे पास फोटोन की डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पीएमसी जो हमारे पास पीएमडीसी ने जो सिलेबस अवेलेबल करवाया उसके नीचे आप उसके ऑब्जेक्टिव लर्निंग्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारे पास लिखा हुआ है कि प्लैंक्स की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स आपने अच्छे तरीके से कर आने हैं। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारे पास लास्ट ईयर स्क्रॉडिंजर की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उसकी एक पूछी गई थी। ये जो ब्लू मैंने हाईलाइट की ये लास्ट ईयर 2022 एमडी कैट यूएचएस में पूछी गई थी। देन उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.053 नैनोमीटर ये आना चाहिए। देन आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपको आना चाहिए। एटॉमिक क्लाउड की डेफिनेशन, क्वांटम नंबर 4 एंड चारों के आपको सिंबल्स नेम अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिम्यूथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से, स्पिन को एस से। देन साइज एंड एनर्जी लेवल की बात हम प्रिंसिपल में करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम शेप हम कौन से क्वांटम नंबर से डिटरमाइन करते हैं, तो वो हमारे पास एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये आने चाहिए। देन आपको शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो हमारे पास एस एंड पी ऑर्बिटल की शेप्स पूछी गई हैं। तो एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल एंड पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप्ड है। और इसमें से नेक्स्ट हमारे पास हुंड रूल्स वगैरह, पॉली एक्सक्लूजन रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने करने हैं। देन आपके पास एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट ऐड करता जाऊं, मैं आपको पढ़ने में तो आपको प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम फील हो, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि ये हमारे पास नेम ऑफ सब शेल्स हैं। SPDF से हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, उनके हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 होते हैं, D में हमारे पास 10 होते हैं, F में 14 है। ये नम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आए हुए हैं पहले भी, लेकिन मे भी ये इस साल एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछे जाएं। देन उसके बाद हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये कहाँ पर डिक्रीज हो रही होती हैं, कहाँ पर ये इंक्रीज हो रही होती हैं, आपको इनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाला है वो हमारे पास है कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको
पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टेबल है AB2, AB3 एंड AB4 का, जिसमें हमें बताया गया है कि कौन सी एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें तो H2O की, H2O बेंट और एंगुलर शेप्ड का होता है। इसमें 109.5 डिग्री हमारे पास इसमें जो होती है एंगल होता है। देन उसके बाद आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसकी एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। देन उसके बाद मैं चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 7 हमारे पास एंथैल्पी का, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शंस, आपको पता नहीं स्टेट फंक्शंस कौन से हैं हमारे पास, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट हमारे पास स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये हमारे पास आगे ये लिखे भी हुए हैं। देन उसके बाद इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वर्क कहाँ पे पॉजिटिव होता है, वर्क जैसे कि वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर ऑन द सिस्टम किया जाए, अगर वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब वर्क इज डन बाय द, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम ही वर्क करेगा तो तब नेगेटिव होगा। देन आपको पता नहीं हीट कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आना चाहिए आपको। देन उसके बाद एंथैल्पी की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट H से करते हैं। देन उसका आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंथैल्पी हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है, इसको ये जाउल में मेजर किया जाता है। देन उसके बाद आपको ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी बुक पर भी नोट कर सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E तब होगा जब ये सॉलिड्स और लिक्विड्स में सेम होगा। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E अपनी बुक पर आप नोट कर सकते हैं। देन आपको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास एंथैल्पी रिएक्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बताया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में ऐड करता जो सबसे पहले कि डेल्टा H पॉजिटिव तब होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और डेल्टा H नेगेटिव तब होगा जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देन उसके बाद एंथैल्पी फॉर्मेशन के ये आपने रिएक्शंस इसी तरह ही याद करने हैं, जैसे कि Mg का हमारे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन में कार्बन ऑक्सीजन का हमारे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्शन, एंथैल्पी सॉल्यूशन, ये आपको आना चाहिए। ग्लास क्लोरीमीटर में और बोम क्लोरीमीटर, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको आनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास हेज़ेस लॉ की डेफिनेशन, हमारे पास हमें हेज़ेस लॉ की आपको आनी चाहिए कि हेज़ेस लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। उसमें हेज़ेस लॉ इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बोर्न हैबर साइकिल है, वो इम्पोर्टेंट है। देन आपको हर चैप्टर के एंड पर की पॉइंट्स याद करने हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है, इसमें जितने भी ग्राफ्स हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन इम्पोर्टेंट है, ये ली चार्टर का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, अमोनिया की फॉर्मेशन सिंथेसिस वाला इम्पोर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट वाला इम्पोर्टेंट है। देन कॉमन आयन इफेक्ट किस लिए होता है, ये इसके यूजेस क्या हैं। देन बूफर सॉल्यूशन के यूजेस क्या हैं आपको पता होना चाहिए। बूफर सॉल्यूशन के यूजेस कई मरतबा पेपर में आए हुए हैं। देन उसके बाद अगर हम pH इज इक्वल टू pK का किसके इज इक्वल है, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसको इस इक्वेशन को क्या करता है तो हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें पेपर में पूछ ली जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वो देख लें। हमारे पास चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको यहाँ पे ज्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कर ही होंगी, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का टॉपिक है, तो वही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि पेपर में ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछ लिए जाते हैं मोस्टली इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि वेट रिएक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। वेट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है। देन इंस्टेंटेनियस एवरेज वेट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए।
देन स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देन हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। देन फिजिकल मेथड्स आपको आने चाहिए कि स्पेक्ट्रोमीट्री, ये देखें, ये जैसे मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, आप भी सेम यही चीजें हाईलाइट करके पेपर में याद करके जा सकते हैं। देन उसके बाद केमिकल मेथड्स आपको आना चाहिए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको आनी चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये अनस्टेबल कंपाउंड है, पेपर में ये पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑर्डर आपको आनी चाहिए। ये 5 हमारे पास दिए गए हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस तक। देन उसके बाद आपको फैक्टर अफेक्टिंग वेट रिएक्शंस आने चाहिए, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। देन उसके बाद लाइट सरफेस है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन 10 केल्विन तो हमारे पास डबल हो रहा होता है। ये अभी हम अगर अभी देखें 2023 का नम्स का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हमारे पास हेटेरोजीनियस होमोजीनियस कैटालिस्ट, जो ऑटो कैटालिस्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन उसके एंड पे जो हमारे पास नेगेटिव कैटालिस्ट की डेफिनेशन, एंजाइम्स एज ए कैटालिस्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट आनी चाहिए। और इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज हमारे पास है, की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये थे हमारे पास फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कल हमने बात कर ली थी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोर्शंस की। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, देन फर्स्ट ईयर की ये वाली वीडियो देख ले। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।